नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के जीव विज्ञान के सैंपल पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है स्पेशली हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिलेबस है मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ, तो उसे आप प्लेलिस्ट ऑल टाइप सिलेबस में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पेपर है वो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। आपका जो बोर्ड में जो पेपर आएगा उसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम टू सेम इसी पेपर की तरह रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो अलग होंगे और ये भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर में से 20 से 30% क्वेश्चन उस पेपर में पूछे जाएं। ठीक है, तो दोस्तों इस पेपर को आप एक बार जरूर लगा कर जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न जीव विज्ञान कक्षा 12। आपको समय जो दे रखा होगा वो 3 घंटे 15 मिनट दे रखा होगा और पूर्णांक जो होगा वो 70 अंक का होगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो 15 मिनट जो दिए जाते हैं शुरुआत के, वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले प्रारंभिक 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद यह सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तो इसमें चित्र जो है वो आप साफ तरीके से बनाएंगे। उसका सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कहने का मतलब जितने भी प्रश्न आपको इस पेपर में दिए हैं, जितने अंक का वह प्रश्न है उसका अंक वो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का है इसमें निम्नलिखित में कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है पुमंग, जायंग, गुरु बीजाणुधानी, परागण। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपका सही है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें माँ के लिंग गुणसूत्र से, सेकंड है आपका अंडाणु के माप से, थर्ड है आपका शुक्राणु की माप से, फोर्थ है आपका पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका सही है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात है आपका गा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो आप ऑप्शन फर्स्ट है चिकित्सा में, सेकंड है आपका कृषि में, थर्ड है इन दोनों में, चौथा इसमें किसी में भी नहीं। जो ऑप्शन आपका सही है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर गा है आपका लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तविक में यह सहजीवी सहचर्य है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शैवाल और जीवाणु, सेकंड आपका शैवाल और कवक, थर्ड है आपका जीवाणु और कवक, और चौथा है कवक और फिजाई। तो जो ऑप्शन आपका सही है उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो इसमें आपसे एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 5 अंक का हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर का। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका खा नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, उसका तीसरा है आपका परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर घा उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उसके बाद है आपका डा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो 5 प्रश्न हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये लघु उत्तर फर्स्ट टाइप के प्रश्न है और ये आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका 10 अंक का हो जाता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। का पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है खा बार्सन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की कुंडलित मॉडल को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद आपका गा प्रतिरक्षा क्या है। उसके बाद घा आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर डा जैविक अनुक्रिया के तरीके का स्वच्छ आरेखित निरूपण दर्शाइए। तो ये आपका टोटल जो है वो 5 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें भी आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के हैं और इसमें आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3-3 अंक का है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सेक्शन है वो आपका 12 अंक का हो जाता है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर खा हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। ठीक है क्वेश्चन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर गा एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मंडेल को प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घा डीएनए कुंडलिन की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए के सेमी
कंजर्वेटिव रूप का कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। तो कहने का मतलब ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका 12 अंक का हो जाता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर का, मलेरिया परजीवी की जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर का ये हो गया। नेक्स्ट है आपका खा, जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को पढ़ें। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर घा है आपका, वैक्यूलोवायरेसिस क्या है। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो आपका 3 अंक का होगा। तो टोटल ये आपका 12 अंक का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर का की बात करते हैं, 6 की का की, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है आपका फर्स्ट पीसीआर, सेकंड आपका प्रतिबंध एंजाइम। तो इस पे ये क्वेश्चन नंबर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। उसके बाद गा की बात करें, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घा की बात करें, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला है आपका शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, उसके बाद जैसे आप बोल सकते हैं हाइबरनेशन और एंटीवेशन। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरे नंबर इसमें वायोस्मी और अंतराउष्मी, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक जंतु में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। टोटल आपसे इसमें 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 7, 8, 9 और प्रत्येक में आपको छूट दे रखी होगी। तो देखते हैं 7वें क्वेश्चन को, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें दोनों क्वेश्चन में से केवल आपको एक ही प्रश्न करना चाहिए। आप तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको आता है उसके नर जनन तंत्र का सचित्रण, तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन को भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना आपको एक ही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी व्याख्या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मंडेल का लक्षणों की पृथक्करण का नियम क्या है। चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए। इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अथवा करके आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। तो इसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। आप चाहे पहला वाला ये कर सकते हैं या फिर मंडेल वाला आप दूसरा कर सकते हैं, करना आपको एक ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा करके आपका किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें से भी आपको एक ही प्रश्न कर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 12th क्लास के यूपी बोर्ड के जीव विज्ञान के सैंपल पेपर के बारे में बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।